वशिष्ठ जी ने समझाया, राम संतों को जाने दो, अब इनके हृदय में तुम्हारी स्मृति हरदम रहेगी और इनको अपने आनंद से भजन करना। ठीक है गुरु जी, जैसी आज्ञा। लेकिन राम जी भी सोचते, जिन सदगुरु ने अपने जीते जी मुझको, अरे खाना तो अच्छा बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन भूख न लगे ये कोई नहीं दे सकता। यही तह लागे न क्षुधा पिपासा, और ये भी नहीं है कि खा पी नहीं रहे, पड़े हैं, जी रहे हैं। जीने को जी रहे हैं मगर जिंदगी नहीं, जलते हुए दिए हैं मगर रोशनी नहीं। वो नहीं, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। ऐसे गुरु जी से कैसे न जाने। राम जी ने भी मन में संतोष किया, दशरथ जी ने भी संतोष किया। विश्वामित्र जी को बाहर सीमा पर पहुंचाने आ रहे हैं। दशरथ जी ने फिर अपनी राजनीति की एक चाल चल दी। इतने दिन तक बांधे रहे, पिता बना दिया था, आज फिर उन्होंने अपनी चला दी। जब बाहर सीमा पर पहुंचे, सरयू किनारे दंडोत किया, बोले महाराज जी अब हमारे यहाँ कभी आप मांगने मत आना। सारे लोग देखने लगे दशरथ जी का क्या हो गया। 15 वर्ष के बालक के लोग विजयी बना दिए, भूख प्यास से छुट्टी, अतुलित बल, ये कैलाश भी उठा सकता है। ऐसी सुंदर कन्याएं आई, एक अयोनिजा है, धरती से उत्पन्न है। और ऐसे बोले, हम महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि आना तो है आपको, पर अब मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है, मैं आज ही बैनामा लिख देता हूं। नाथ सकल ये संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक, मैं केयर टेकर, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज से मांगने का काम खत्म, ये सब आज आपका हो गया। धूमधाम से दशरथ जी ने भी वशिष्ठ विश्वामित्र जी के हृदय में जगह बना ली। जब विश्वामित्र जी जा रहे, अब क्या क्या सोचते हैं, राम रूप अभूपत भगत, ब्याह उत्साह आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। उन घरों घड़ियों को, उन क्षणों को, दशरथ जी के भक्ति भाव को, राम जी के स्नेह को, जनक जी के आदर को याद करते हुए चले जाते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, निज गिरा पावन करन कारण। बोले पूरा तो कोई कह नहीं सकता है। काकभूषुंडी जी भी कहते हैं कि हे गुरु जी, तुम आज खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाए नहीं पावे अंता। ऐसी भगवान की महिमा है, हम लोग क्या कह सकते हैं। तो कहते हैं, मैंने तो अपनी वाणी पावन करने के लिए कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिध, पार कब कोने लहु। उपवीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनिज सागर गावही, बदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। श्री रघुवीर ब्याह, आज तक आपने जो कथा सुनी उसका फल गोस्वामी जी हमको और आपको दे रहे। श्री रघुवीर ब्याह, जे सप्रेम गावे सुने, तिन कहूं सदा उत्साह, मंगलायतन राम जस। उनके जीवन में, परिवार में हमेशा उत्साह और मंगल रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आज कथा तो काफी लेट हो गई थी, बिजली की भी कुछ थी बात, कुछ होगी कोई बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अयोध्या में पहुंच करके जब ते राम ब्याह घर आए,
नित नव मंगल मोद बधाए। क्योंकि अब ज्ञान वैराग भक्ति एक साथ हो गई। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग डेंजर भी हो जाता है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहां भक्ति नहीं है, कहते हैं सुंदर शरीर होए महारन धीर होए, वीर होए भीम सो लड़ैया आठों याम को, गरवा गुमान होए बड़ो सावधान होए, शान होए इंद्र सी प्रताप पुण्यवान को। मेरे बाबा गुरु जी लिखे, बनादास भाकत के जुग जुग महीप होए, दीप होए वंश में जनैया सुख धाम को, सर्व गुण ज्ञाता होए चाहे दूसरो विधाता होए, पर राम से न नाता होए तो हमारे कौन काम को। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, काम स्वरूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, सुख से मुनि सारद से वक्ता मधुआ से महीप विषय रसाने, हरिचंद्र से साचे बड़े विदते, चिरजीवन लोमसते अधिकाने, एक भय तो कहा तुलसी गर जान की जीवन राम न जाने। राम जी ने जहां जहां धनुष बाण से मार काट करी है, कहीं सीता जी साथ नहीं है, विराट को छोड़कर। देखो ताड़का मारी सुबाहु मारे, जानकी जी हैं क्या यहां पे? है नहीं। वनवास में जब गए हैं तो विराट के बाद में जब सूर्पनखा की नाक लक्ष्मण से कह के साफ कराई, खरदूषण लेके आ गए 14,000 राक्षस। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया ये सीता को यहां से हटाओ। काहे? बोले इसके सामने हम मारकाट नहीं कर सकते, कोमलता आ जाती है। तो ज्ञान है ना, अगर भक्ति नहीं है तो बड़ा कठोर भी हो सकता है। वैराग्य डाकू को भी होता है। साधु भी अपना पराया नहीं देखता, डाकू भी अपना पराया नहीं देखता। साधु अपना पराया नहीं देखता, भला करेगा, और डाकू अपना पराया नहीं देखता, वो बुरा करेगा। अब ज्ञान वैराग भक्ति तीनों इकट्ठे हो गए तो अब तो आनंद ही आनंद है। जब ते राम, थोड़े फूल तोड़ ले भैया, कोई थोड़ा फूल तोड़ ले। हाँ थोड़े से कर ले। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान के काम सामाजिक हैं। कोई भी त्योहार होता है, संत जन भक्त जन तीर्थों में और गांवों में भी हर त्योहार भगवान के साथ मनाते हैं। बरसाने की होली प्रसिद्ध है, लठमार, और जाने कहां कहां से लोग लठ खाने जाते हैं। लठ में भी बड़ा आनंद आता है। तो अयोध्या की भी होली है, ब्रज की भी होली है। वहां भगवान कृष्ण भी अपने सब मित्रों के साथ खेलते हैं और नित नव मंगल मोद बधाए अयोध्या में भी हो रहा है। तो थोड़ा होली का आनंद ले लेंगे। आप लोग जो है हाँ तैयार हो जाइए, थोड़ा ठंडी है, गर्मी भी आ जाएगी। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, क्या हुआ? होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। सर्दी दूर हो जाएगी, खड़े हो जाइए और 3 घंटे बैठे रहोगे तो घुटने जाम भी हो जाएंगे। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, के हाथ कनक पिचकारी, के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, हो कई के हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, हो लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, जय हो होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, कई का भीजे के सरिया जामा, कभी देखे सरिया जामा, सरिया जामा के सरिया जामा, सरिया जामा में सरिया जामा, और कई के कुछ भी तीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, राम जी का भीजे के सरिया जामा, राम जी कभी देखे सरिया जामा, राम जी का भीजे के सरिया जामा, राम जी कभी देखे सरिया जामा, और सिया जी की कुछ भी तीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, अब वृंदावन में आ जाओ, वो सजनी डोले रसिया श्याम, आज बरसाने होली में, सजनी डोले रसिया श्याम, आज बरसाने होली में, वो बरसाने होली में, हर बरसाने होली में, बरसाने होली में, बरसाने जय हो सजनी, हो सजनी, हो सजनी डोले रसिया श्याम, आज बरसाने होली में, सजनी डोले रसिया आज बरसाने होली में, बेट चुनौती फिरे, बेट चुनौती फिरे, गाँव की खोरी खोरी में, वो बेट चुनौती फिरे, राम की खोली खोली में, और सजनी, वो सजनी डोले रसिया श्याम, आज बरसाने होली में, सजनी आज बरसाने होली में, हो जय
पिपासा आज बरसाने होली में सजनी को रखिया आज बरसाने होली। ठाकुर के साथ होली खेलने का क्या आनंद। और आप लोग पहले भी खेलते रहे, त्रेता में भी और द्वापर में भी, इसीलिए कलयुग में भगवान ये पूस के महीना में आपसे होली खिलवा रहे। लेकिन इस समय तो हम लोगों का होली दिवाली सारे त्योहार ही हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जो भगवान राम का उत्सव हो रहा है ये केवल हमारे लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। पर कोई बच्चे ऐसे मलाई वाला दूध नहीं पीते, कहते मलाई छान दो तब पिए, तो उनके लिए कोई बात नहीं है उनके लिए अच्छा। विश्व के हर प्राणी के लिए, हर जाति के लिए श्री राम का प्यार लुट रहा है। दरवाजा बंद करने वाला बंद कर ले और पीने वाला पी ले। श्री राम का प्यार तो जीव मात्र के लिए। कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मैं नहीं सबको पैदा किया तो मैं किससे दुश्मनी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी किसी को माता पिता ही से दुश्मनी हो जाती है। वो मलाई वाला दूध नहीं पीते, कहते हमको तो लिमका पिलाओ, ये और भी कुछ पिलाओ, पर दूध मत पिलाओ। ठीक है, ऐसा उत्सव भगवान की। भगवान सबको सन्मति दे, सबका कल्याण हो और सब आपस में प्रेम से रहें। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें। अब अयोध्या वालों को भी लाभ से लोभ बढ़ा। ठीक है, ऐसे ही खड़े रहना तुम्हें घंटा, बड़ा आज्ञाकारी है। अब उतर जाओ, उतर जाओ। लगता है मेरे साथ चित्रकूट से ही आया, बैग में था क्या? बहुत मेरा कहना मानता है। अब लाभ से लोग बढ़ा अयोध्या वासियों को, पहले विश्वामित्र जी को बढ़ा था, अब इनको लाभ से लोभ क्या बढ़ा कि देखो हमने भगवान का जन्म उत्सव मनाया, ब्याह में भी दशरथ जी सबको ले गए, कंछेदन हुआ, यज्ञोपवीतम हुआ, सब में उत्सव किए। अब एक उत्सव बाकी है और वो जब होगा तो मुझे दुख न लगे। कैसा कि उस उत्सव में कहीं महाराज अगर न हुए तो राम भैया की राजगद्दी होगी, लेकिन तब होगी जब दशरथ जी न होंगे। तो हमको एक सुख लगेगा और एक दुख लगेगा, क्योंकि दशरथ जी ने हम लोगों को पुत्र की तरह पाला। अगर हमारे मन में उमंग है तो हम छोटा सा उत्सव भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास श्रद्धा सामर्थ्य नहीं है तो हम बड़ा भारी उत्सव भी छोटा सा कर सकते हैं। तो उत्सव रहेगा, काम रहेगा छोटा। दशरथ जी महाराज भैया राम को युवराज बना दें, उत्सव हम उतना ही बड़ा मना लेंगे। भाई साहब जिनके घरों में बहुत दिन तक उत्सव नहीं होते हैं, वो पिल्ला पिल्ली की शादी मना लेते हैं। आपने भी सुना पड़ा होगा, बोले हमारे यहाँ बहुत दिन से कोई है नहीं है, कोई बात नहीं है, तो वो हम पिल्ला पिल्ली की बर्थडे मना रहे हैं, हम अपने पपी का बर्थडे। उमंग है और सामर्थ्य है तो अपना कर रहे, तो ये तो अच्छा काम है। हम अपनी कोई भी काम, शादी छोटी करते हैं और रिसेप्शन बड़ा कर देते हैं। शादी में तो भाई थोड़े लोग गए क्योंकि हिमाचल जाना है, वो बारात भी लिमिटेड ही जाएगी, और फिर एट होम जो है तो लंबा रिसेप्शन। तो हम लोग पहले लंबा रिसेप्शन उसको कर लेंगे, छोटे से उसको भैया को युवराज बना दें प्रभु दशरथ जी महाराज, तो हम कितना सुंदर दृश्य देखेंगे। बड़े सिंहासन पर महाराज विराजमान हैं और छोटे सिंहासन पर भैया राम विराजमान हैं। हमारे इस खुशी में महाराज भी शामिल रहे, लेकिन कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? दशरथ जी को याद आ जाएगा कि मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए मुझे सहायक दे रहे उप राजा। और राजाओं का नियम था कि जहां बुढ़ापा उनको समझ में आया
तो संत कहें असी नीत दसानन, चौथे पन जाए न पुकानन। राजा लोग महल कारबार छोड़ के बच्चे को सुपुर्द करके जंगल में भजन करने चले जाते थे चौथे पन में। लेकिन अभी ये राम जी के प्रेम में आनंद में अपने बुढ़ापे को भूले हैं, तो हम क्यों उनको बुढ़ापा याद दिलाएं? ऐसा विचार करते हैं। जिस समय भगवान श्री माता कैकेयी का दशरथ जी से जो विवाह हुआ, कई विवाह हुए दशरथ जी के, तो राजा लोग कुछ कारण से करते थे विवाह। महारानी कैकेयी अब शायद वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, कश्मीर से आगे का है कैकेय देश, जहां की प्रताप भानु भी जहां का राजा था। विश्व विदय कैकेय देशु सत्य केतु तहां बसई नरेशु, वहीं के राजा थे अश्वपति महाराज। उनका पुत्र था युद्धजित। तो वो हमारे देश के लिए, जो उत्तर का ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमारे देश के लिए हमेशा से बड़ा संवेदनशील और आवश्यक रहा है, क्योंकि हमारे यहां जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो सब उत्तर से ही आए। अंग्रेज आए हैं तो आक्रमणकारी बन के नहीं आए थे, वो तो अपना खोंचा दुकान लेके आए थे कि बंगाल में हमें नवाब साहब थोड़ी दुकानें कर लेंगे। पांव दबाते दबाते यहां तक आ गए दबाने में, सेवा करने में। तो वहां का हमारा क्षेत्र का राजा अगर हमारा अपना रहेगा गुडविल में, कश्मीर की ओर गेहूं नहीं होता, धान होता है, केसर होती है, सेव होता है, अखरोट होता है। बजरा की तो बात ही न करो, क्योंकि बजरा तो बहुत ड्राई एरिया में होता है। गेहूं भी नहीं होता है, तो नीचे से ही सब जाता है। उत्तराखंड में सब जगह, अपने उत्तराखंड में भी जाता है, हिमाचल भी जाता है, सब नीचे से ही जाता है। तो वहां का राजा रहेगा हमारा, तो हम उसको जो वहां नहीं होता हम यहां से भेजेंगे, दालें भेजेंगे, और वहां जो चीजें होती हैं वो हमारे यहां को आएंगे और हम चौकी बनवा देंगे, वहां पर कुछ सिपाही रख देंगे, राजा की सुरक्षा और हमारे देश के कल्चर की सुरक्षा है। वैसे तो विश्व बंधुत्व है, पर कल्चर इतना इतना खराब है जो मैं इस मंच पे बता नहीं सकता। क्या क्या आदमी खाता है वो यहां से बोल नहीं सकते। नॉनवेज तो बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बुरी बुरी। तो हमारे देश का कल्चर बचा रहेगा, और हमारे देश का कल्चर बचा रहेगा तो दुनिया बची रहेगी। कल्चर केवल भारत में बचा है, और यहां से भी गया तो पूरी दुनिया गई रसातल। तो विश्व के कल्याण के लिए, अपना कल्चर बचाने के लिए दशरथ जी ने कैकेय देश के राजा को समाचार भेजा, मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूं। अब वो भी जानते थे, अपनी कदर जानते थे, अपनी औकात जानते थे, अपनी वैल्यू जानते थे कि दशरथ जी क्यों कह रहे। भला उसके लिए भी था, लेकिन वो इसका ब्लैकमेल करने के लिए बोले हम नहीं करेंगे शादी। क्यों भाई? बोले आपके वंश में नियम है कि जो बड़ी रानी का लड़का होता है वो राजा बनता है। ये है जाना हूं तात तरन कुल रीति, जेठ स्वामी सेवक लगु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और मेरी बेटी छोटी रानी बनेगी, उसके लड़के को ज्यादा से ज्यादा तुम गृह मंत्री बना दोगे, लेकिन है तो मंत्री ही। उसका बेटा कभी राजा नहीं, फिर उस मेरे देवते का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा। जो राजा बनेगा उसी का बेटा फिर राजा बनेगा। दूर पूरा गोला लगा लिया, मैं तो छोटे से राज में ब्याह करूंगा जहां मेरा देवता राजा बनेगा। देश का, कल्चर का, समाज की, विश्व की भलाई को देखते हुए माता कौशल्या ने अपना अधिकार छोड़ दिया। गुरु जी से और महाराज से, चक्रवर्ती जी से कह दिया कि मेरा बेटा राजा न बने, जो नई रानी आ रही हैं उन्हीं का बेटा राजा बने, मैं कभी दावा नहीं करूंगा। और अपने खुशी खुशी में ये कर रही हूं, क्योंकि देश पहले है, हम बाद में।
जब हो गई तो कागज इत्यादि होकर के सब सही सलामत शादी होके आई। कैकेयी महारानी बड़ी वीर थी, बड़ी बुद्धिमान थी। तो राजा ने रखी थी ये शर्त। वहां से जब चले तो उन्होंने अपनी नौकरानियां भी दी, रसोईया भी दिया, सब कुछ अपना, घोड़ा साइस रथ सब अपना, कि अपने ही आदमी करें, क्योंकि उनके वहां मिले हुए हों, कुछ ऊपर से कुछ कह दें, षड्यंत्र में कुछ करें, तो सब कुछ अपना, उन्होंने अपनी दुनिया बसा दी। लेकिन यहां भेदभाव था ही नहीं। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, और कभी छुपाए ना छुपे जानत सकल जहान। भजन करो पाताल में, प्रकट होए आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। माता कैकेयी को कुछ दिन में अनुभूति होने लगी कि हम ही सेल्फिश हैं, यहां तो सब परोपकारी, कोई वो बात ही नहीं सोच रहे। जब बेटा हो गए, माता कैकेयी ने कहा, महाराज सुनिए, अब मैं अश्वपति महाराज की राजकुमारी कैकेयी देश की नहीं हूं, अब मैं अयोध्या की बहू हूं। और बहू का कर्तव्य है कि अपनी कुलरीत जो ससुराल की है उसको पालन करे, उसको बढ़ाए, उसको चलाए। मायके वाली आपकी भाभी वहां चलाएगी। यहां पर हमारे पिताजी ने सौदा करके शादी किया। हमें तो बड़ी सबके सामने लज्जा सी लगती है, उन्हें तय करके आऊंगी, समर्पण नहीं है। आजकल सोचते लाइफ पार्टनर, एक दूसरे को कहते लाइफ पार्टनर, और पुराने समय में कहते थे लाइफ। पति की लाइफ पत्नी है और पत्नी की लाइफ पति है, लाइफ पार्टनर नहीं है, दोनों मिलकर एक लाइफ है। पार्टनर तो बदल जाते। कोई धंधा हमने बिजनेस किया, हमारी नहीं करती, आप अपना पैसा ले लो, तो वही कर देते हैं आजकल लोग, तो लाइफ पार्टनर है। और जिनको प्रेम है वो लाइफ पार्टनर नहीं है, लाइफ लाइन है। माता कैकेयी ने कहा, महाराज जी ये देखो, अब मैं यहाँ की बहू हूं और इस वंश की जो रीत है वही मुझे चलाना है। बोले तुम्हारे पिताजी ने तो लिखा है। बोले अगर लिखा है तो मेरे बेटे ही ना होगा तो क्या कर लेंगे पिताजी, मैं खीर भी नहीं खाऊंगी। फिर और जब ये चावल आला हो गए तो माता कैकेयी बार बार, और बचपन से भी बहुत प्रेम करती थी माता कैकेयी राम जी को, कभी रोते देखे। माता कैकेयी बताती है मंथरा को, मोह पर करही स्नेह विसेखी, और खेल में कर प्रीति परीक्षा देखी। कौशल्या संग सब महतारी, राम सहज स्नेह प्यारी, वो पर करे स्नेह विसेखी। बचपन में क्या करते थे, बच्चों का मन है किस बात पर रोने लगे, चंदा मांगे राम लला मेरो चंदा, मांगे राम लला मेरो चंदा, राम लला मेरो राम लला, राम लला मेरो राम लला, चंदा मांगे राम लला मेरो चंदा, हो ठुमक ठुमक मैया ढिंग जावे, आप ही है वाही खिलावे, ओ कर करके वो कला कला, चंदा मांगे राम लला मेरे चंदा मांगे राम लला। एक हमारे बहुत बूढ़े व्यास जी थे रामलीला के, जब मैं किसी भक्त का महापुरुष का गीत गाता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ तो देवलोक से उनका आशीष आ जाता है। भैया दीन व्यास जी थे, वो हमारे मंदिर में रामनवमी में बधाई गाने आते थे तो इसको गाया करते थे। अब देखा राम जी तो रोने लगे, लौट गए। माता कैकेयी आई, भैया क्यों इतनी देर से रुला रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जो इसे नहीं दे सकती हो। बच्चा रामलीला रो रहा है,
राम जी को आशा बंधी, मां की ओर देखा, माता कैकेयी ने गोद में ले लिया। मैं दूंगी मेरे लाला को क्या चाहिए? बोले तुम्ही ने जिद्दी किया है, वो मांग रहा है चंद्रमा। बोले तो कौन सी बड़ी बात, हमें से चंद्रमा देंगे। बढ़िया चांदी की थाली में पानी भर के लाए, रख दिए, पानी हिलना बंद हो गया, चंद्रमा आ गया। कल लाला छूना नहीं तो ये टूट जाएगा। और जो उतारा पानी में ऐसे हाथ मारा, देखो हमने तो उनको दे दिया, टूट गया। तो ऐसे मां इतना प्यार करती थी क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा जो दोष लगा हुआ है ना शर्त वाला, जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठ जाएगा मैं आरती करूंगी सब दुनिया जानेगी। क्योंकि भाई बहनों, अगर आप कहीं कोई गलती काम हो जाए तो आपके आने के पहले समाचार घर में आ जाएगा, गांव में आ जाएगा। और आप कोई अच्छा काम कर आए तो आप उसके पोस्टर लगाएंगे तो भी लोग कहेंगे मैंने देखा ही नहीं। ये आजकल का सेंस है। बुरी चीज बहुत जल्दी, जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए। पानी की गति है वो हमेशा नीचे को ही जाएगा, आपसे आप ऊपर नहीं चढ़ेगा। टुल्लू लगाओ, पंप लगाओ, वो अलग बात है, टांग के ले जाओ। लेकिन अगर उसको उसकी मर्जी पर छोड़ दो तो पानी नीचे को जाएगा, धुआं ऊपर को जाएगा। इसी प्रकार ये मनीराम है, गलती बातों में जल्दी नीचे को जाता है। तो बोले क्या करें? बोले जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए और बड़े जतन से राखिए तब कबहू ठहराए। मन को भी सत्संग इत्यादि के द्वारा, बड़े बूढ़ों की सेवा के द्वारा रोकना पड़ता है, नहीं ये तुरंत चला जाएगा। ऐसे ही बुरी बात में लोग का मन जाता है। सारे लोग जानते हैं कि सब तो के शादी आई, अब जिस दिन राम बैठ जाए राजगद्दी पर उस दिन सब लोग जान जाएंगे। तो ठीक है, जल्दी करो। दशरथ जी कहें अरे हो जाएगा हो जाएगा, और वो भी राम जी को देख के भूल जाते, क्या परेशानी है। अब गांव वालों ने फरियाद लगाई भोले बाबा से, सबके उरे अभिलाषियस कहीं मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही दे हो नरेश। अछत मानी अपने जीते जी। हे भोले बाबा तुम ही कहो, हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये बूढ़ा समझ के जंगल को न चले जाएं। तो बात वही हुई, भोले बाबा से प्रार्थना किया, एक चेत फल बेनु शिव अब राधे, रहिए न कोटि जोग जप साधे। तुरंत प्रार्थना रिफ्लेक्ट होके आ गई। रघुवंशी जी हमारे बैठे हैं, समाचार भेजते हैं, प्रभु सुनता दुआ है वो दुआ जब दिल से होती है। ठीक, मगर मुश्किल यही है कि ये बड़े मुश्किल से होती है। सच्चे मन से पुकार करे तो जरूर सुनी जाती है। रिफ्लेक्ट होके आ गई। दशरथ जी के चौथापन तभी था जब विश्वामित्र जी लेने आए थे, चौथे पन पायूं सुतचारी। लेकिन आज उस प्रार्थना की बदौलत दशरथ जी का ध्यान गए दरबार में बैठे थे, थोड़ा मुकुट सीधा किया शीशा में देखकर, तो आज कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। दिखाई उन्हें आज दिए, सफेद जाने कब से थे। अब आजकल तो कुछ सर्विस की, कुछ ड्यूटी की, कुछ मजबूरी की बदौलत वो काले करना ही पड़ता है। उसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। सब कोई जानता है कि मेरी मशीन बोर मांग रही है, हम डेंटिंग पेंटिंग कर लिए तो ठीक है, दांत गिरे तो डेंटिंग, बाल सफेद तो पेंटिंग, लेकिन मशीन तो जो है सो वही है। हर कोई अपनी मशीन को जानता है। उस समय क्या करना चाहिए, ये भगवान ने वरदान मनुष्य को दिया। भाइयों, मनुष्य को वरदान दिया। तोता हरा पैदा होगा, हरा बच्चा होगा, हरा जवान होगा, हरा बुढ़ा होगा, हरा ही मर जाएगा। कुछ फल रंग बदलते हैं। आम पहले हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर सूख जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा, अमकली बन जाएगी। नींबू पहले हरा होगा, फिर पीला होगा। मिर्च पहले हरी होगी, फिर लाल हो जाएगी। टमाटर पहले हरा होगा, फिर लाल होगा। पर जीवों में कोई जीव ऐसे नहीं है। ये उद्भिज में तो है, लेकिन जरायुज में, अंडज में नहीं। ये केवल मनुष्य को दी गई है कि पहले काला हो, ब्लैक,
फिर उसके बाद में 1%, 2% तक तो बच्चे बड़ा दुखी होते हैं, चिमटी से उखाड़ देते कि मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता। और कितने इज्जत के पद है बूढ़ा होना। बूढ़ा होना आप में आप कुछ ना हो, केवल बूढ़े हो जाओ। सीनियर सिटीजन अभी तो बंद चल रहा है कोरोना काल से, टिकट में कंसेशन अभी नहीं है, हो जाएगा। सम्मानित व्यक्ति हो जाएंगे, बड़े बूढ़े हो जाएंगे, मगर आदमी चाहते ही नहीं है कि हमारी वैल्यू बढ़े। और हमारी लाइन में तो हम बहुत पहले चाहते थे कि हम बूढ़े हो जाएं, पर हम अभी तक नहीं हो पा रहे। हरियाणा में आ जाते हैं, यहाँ मलाई मक्खन दूध ऐसा खिला देते हैं, फिर कूदने लगते हैं। पर बड़े आदर का पद होता है। दशरथ जी महाराज का ये इशारा क्यों करते हैं कि देख बंदे, ये जीव तो सब धोखे में चले जाएंगे, पर तू बुद्धिमान है। जब मैं तेरा रंग बदलूं तब तू अपना ढंग बदल देना। जब तेरी आंखों की रोशनी कम करूं तो तू दूर मत देखना, अपने अंदर का हिसाब देखने लगना कि क्या गलती हुई, क्या बुराई हुई, कैसे उनका हम प्रायश्चित पश्चाताप करें। दांत जब तेरे हम ढीले कर दें तो फिर तू कम खाना और कम खाना। 40 के साल के बाद एक रोटी कम खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक। और जब बाल सफेद हो तो अपना रंग बदले तो ढंग बदल दे। लेकिन हम उसके हमें सुनाई कम देने लगता, हम एक मशीन ले आते, इतनी बड़ी आती है, खूब सुनेंगे सब। दांत नकली लग जाए, जाने कितने कितने हजार के, बिल्कुल असली जैसे लगते। वो तो हेयर की भी प्लांटेशन होने लगा। वन विभाग पेड़ों को कराता था, बालों का भी होने लगा। वो जैसे धान रोपा जाता है ऐसे इसमें रोप देते हैं। तो आदमी को होशियार हो जाना चाहिए। दादू देखत ही हुआ श्याम बरन ते श्वेत, तन धन यौवन सब गया, अजहु न हरि सोहेत। ये आदमी को सावधान करने के लिए कि जैसे बोल देते हैं ना कि फलाने समय में अब फलानी स्टेशन आने वाली है, मेट्रो में बोल देते, लिखा भी रहता है। तो हम जान गए, अपना बैग तैयार कर लिया, और तैयार नहीं किया तो गाड़ी निकल गई, हम जाने कहां पहुंच गए। इसी प्रकार से जब जान लें कि अब हमको अपना सामान समेटना चाहिए, जो जरूरी काम रह गए हों उनको जरूर जल्दी कर डालो। किसी का दिल दुखाया हो, जाके यार माफी मांग लो, उससे दिल मिला लो, खुश कर लो। जो कोई नाराज हो, अगर गलत बात सही बात में नाराज हो तो, और गलत में नाराज हो तो ऐसा करना, जो गलत काम पर नाराज है वो नाराज इस जन्म भी बना रहे, अगले जन्म भी बना रहे। सबको खुश नहीं, राम जी नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे? हमें जिसे खुश करना है उसे करना है, और जिसे हमें नहीं करना है तो हमें नहीं करना है। जो हमको गलत रास्ते पर ले जाएगा उसे हमें खुश नहीं करना, तू नाराज बनेगा। तो ये काम जीते सफेद बालों के इशारे से किया जाता है। दशरथ जी महाराज सोच रहे, भजले हरि का नाम यहाँ क्या तेरा है, भजले हरि का नाम यहाँ क्या तेरा है। अरे दिन दो दिन का यहाँ पर डेरा है, वो दिन दो दिन का यहाँ पर डेरा है। ओ भजले हरि का नाम क्या तेरा है, भजले हरि का नाम यहाँ क्या तेरा है। दिन दो दिन का यहाँ पर डेरा है, दिन दो दिन का यहाँ पर डेरा है। दुनिया जहान का ये मेला अलबेला है, दुनिया जहान का ये मेला अलबेला है। लाखों की भीड़ में भी हर कोई अकेला है, ओ लाखों की भीड़ में भी हर कोई अकेला है। ये घर तेरा नहीं मेरे में बसेरा है, ये घर तेरा नहीं मेरे में बसेरा
समीप भय शीत केसा मनहु जरठ पन असयोपदेशा। अच्छा, आप सब लोग रोशनी में बैठे हैं तो मुझे अंधेरे में क्यों बैठा ले? देखो मेरे पास लाइट कम है, अब कल एक ऐसा कर दीजिएगा कुछ, ये वाली जो है ना, तो ये मुझे यहाँ अंधेरा कर देती। मुझे कुछ पढ़ना नहीं है ना देखना है, और ऐसा लग रहा है कोई देखेगा तो कहेगा अपने ब्यास जी को अंधेरे में क्यों बैठा ले। कोई जरूरत नहीं है हमको, और आपको ऐसा लगे तो कल कुछ करना। चलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि मेरा कौन से जरूरी काम रह गए। मैंने खूब गमुओं की सेवा करी, संतों की सेवा करी, प्रजा का पालन किया, प्रजा की रक्षा की, यज्ञ कराए प्रजा के धन से। अब काम एक ये रह गया कि प्रजा की रक्षा करने के लिए, हाँ तुम ही जलाए रहो तो कम से कम हम दिखाई दे, इनसे भी काफी काम हमारा बनता है। ये बंद कर लेते तब ऑकवर्ड लगता है, नहीं तो अब ठीक है। दशरथ जी महाराज सोच रहे मैंने कौन सा जरूरी काम रह गया जो अभी नहीं किया। याद किए कि हमारे पास में प्रजा का उत्तरदायित्व देने का चौथापन हो गया, तो हमको अब नया उत्तरदायित्व दे देना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी की कृपा से त्रिलोक विजयी मेरे घर में मौजूद है। दुनिया डरेगी, देखेगी नहीं, किसी से कहते रहे भाई उधर अजगर सो रहा, आदमी रास्ता छोड़ देगा। उस गली जा रहे हैं, उधर हमने एक लकड़बग्गा देखा, बोले हम उधर से नहीं जाएंगे, 1 किलोमीटर का चक्कर काट लेंगे। किसी से कहते को अयोध्या में त्रिलोक विजयी है, भैया उधर चोरी वोरी नहीं करेंगे, हमारा राजा भी नहीं उससे जीतेगा। तो अब ऐसा हम जाना माना वीर बैठाल दें अयोध्या पर, और प्रजा को जो सौंप दें कि ले बेटा हमने तुम्हारे धर्म की रक्षा की, अब हमसे भी श्रेष्ठ हम तुमको दे रहे। ऐसा विचार करके तुरंत आकर के और सीधे पहुंचे गुरु जी के पास, क्योंकि राज्य है गुरु जी का। कई बार संतानें नहीं हो रही, यही चारों नहीं हो रहे थे, राजा दिलीप के नहीं हो रही थी संतान। सब इंतजाम हमेशा वशिष्ठ जी करते रहे। कई बार राजाओं को अयोध्यावास में जाना पड़ा, अयोध्या को संभाले रहे। तो मालिक तो वही है। गुरु जी से जाकर के कहा, वहां बड़ा भारी अलग प्रकार का प्रजातंत्र है। दिखाई तो देखा कि सामंतशाही है, लेकिन सामंतशाही नहीं है, प्रजातंत्र है। कहते जो पंच ही, पंच कौन है? हर समाज के चुनिंदा प्रतिनिधि राजा के दरबार में होते थे, और वो अपने समाज की समस्याओं को सब बात बताते थे। अकेला राजा हर एक की पद्धति को नहीं जान सकता, जिसकी जो पद्धति है उसके अनुसार कार्य चले। तो गुरु जी से जाकर के कहा कि गुरुदेव भगवान, कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरु जी मेरे मन में हंसने लगे, भक्तों का भाव है। कई बार भक्त कहते हैं अब भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, अब, और पहले नहीं थी। पहले न होती तो भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर लेके तू जन्म ले लिया, तब कृपा नहीं थी। लेकिन वो भूल जाता है कि कृपा उसकी तो हरदम बरसती है। हमने अपना बर्तन उल्टा करके रखा है, बर्तन सीधा कर लो, कृपा तो बरस ही रही है। गुरु जी कहते अब राम लायक हो गए। बस दशरथ जी कहते, वशिष्ठ जी हंसे, राम तो सबदम लायक होते हैं, लायक होते हैं और सबको लायक करते हैं, पर हम ही उन्हें डिसलाइक कर देते हैं, और हम ही लायक उनके नहीं होते। जब समझने लगो कि राम अब हमारे ऊपर कृपा करने लायक हो गए, तो समझो कि अब हमारी बुद्धि खुल गई, हमारी बंद थी। वो तो कृपा जाने कब से करते आ रहे। दांत न थे तब दूध दयो, कोई टैबलेट नहीं खा सकते, मलाई नहीं खा सकते, रबड़ी नहीं खा सकते, केसरी जीवन, झंडू, च्यवनप्राश, कुछ नहीं। दांत न थे तब दूध दयो,
जब दांत दे तो का अन्न न दे। जीव बसे जल में थल में, सबकी सुध लेत सुत झूले। काहे को सोच करे रस खान, की सोच करे कछु हाथ नाई है। जान को देख अजान को देख जहान को देख। जो कहता हम भगवान भगवान नहीं जानते, उसको भी शाम को भोजन मिलता है। अच्छा है, तो इतना तो कह लेता कि हम भगवान को नहीं जानते, इतना नाम तो ले लिया, इतना ही बहुत। जहान को देख सो तो कहूं। बोले आपने कैसे जाना कि अब राम सब लायक हो गए? बोले महाराज सेवक सब तारीफ करते। बोले सेवकों की बात में आ गए। सेवक तो मालिक के बच्चे की तारीफ नहीं करेगा तो उसकी नौकरी ना चली जाएगी। सेवक का, अच्छे सेवक का काम यही है। क्यों भाई? बैगन नहीं बनना चाहिए, बैगन बहुत खराब होता है। जी सर, बैगन बहुत बुरा है, तभी तो बेगुन नाम पड़ा, इसमें कोई गुण नहीं। दूसरे दिन बोला क्यों? बैंगन का भरता तो बना लेना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए। बोले हाँ, बैंगन में बहुत, तभी तो सर पे ताज धरा। मालिक के बेटे की तारीफ करो, उनके कोट की तारीफ करो। वो कोई चीज बाजार से ले आए तो भले ठगे आए हों मगर फिर भी तारीफ करो। हर चीज तो आपकी काम सही है। तो नौकरों की बात में आ गए। फिर उनकी रोटी चलती तो अन्नदाता के वो तो उन्हें अच्छे दिखेंगे ही। अच्छे दिखते भी हैं नौकर को मालिक, क्योंकि वो हमारा उनसे पालन हो रहा है। सेवक सचिव और मंत्री, बोले मंत्री भी तो एक उच्च कोटि के कर्मचारी ही होते हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, बोले पूरे अयोध्या वाले वो तो सब धर्मात्मा साधु हैं, साधु को तो गुण ही गुण दिखाई देता है। बोले जय हमारे अरि, जो हमारी नीति को नहीं मानते हैं, हमारे विरोधी हैं, वो भी राम की तारीफ करते हैं। बैदेहु राम बड़ाई करें, अरिहु के अन भले कीन्ह न राम। बोले अब मान लो तो क्या चाहते हो? अगर आपको उचित लगे तो समय देखकर राम को युवराज कर दें गुरुजी, फिर न सोच तन रहे कि जाऊं, फिर मुझे चिंता नहीं, चाहे मैं कल चला जाऊं। हे महाराज दशरथ जी, आप जिनको सब कुछ सौंप रहे हो उन्हीं का सब कुछ है ही है। सुन में प्रजा से विमुख पछताही, जो भगवान से विमुख होकर बड़े से बड़े सुख में लगता है उसको एक दिन पछताना पड़ता है। लेकिन भगवान के भजन करने वाला कभी एक तो भूत नहीं होता। भूत मानी भूतपूर्व। पुराना बदमाश आपको साधु मिल जाएगा, लेकिन पुराना साधु आपको डकैती में नहीं मिलेगा। वो हो गया तो हो गया, राजी मेरी उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रधानमंत्री भूतपूर्व मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री बहुत ही मिल जाएंगे, मंत्री तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे, IAS IPS बहुत ही मिल जाएंगे। लेकिन भगवान का भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता और न कभी पछताता है। भोजन भी न मिले तो भी नहीं पछताता है कि मैं अपनी रास्ते पे ठीक हूं। सुन न प्रजा से विमुख पछताहूं। और दुनिया के जंजालों में पड़ के देखो, हमें जो परिवार दिया गया हमें उसका पालन करना है। भगवान का भजन इसीलिए करो कि प्रभु हमको बहुत पैसा दो, बहुत अच्छा भोजन दो। बिल्कुल नहीं सब चाहना, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन ऐसा देना जो हक का, हमारे हक का हो, किसी के दूसरे का हक ना हो, क्योंकि वो आगे चल के नुकसान करेगा। और फिर बहुतों को रोते देखा गया कि मैंने सारी उम्र खोई दुनिया को रिझाने में। सारी उम्र खोई दुनिया को रिझाने में। प्रतिज्ञा मत करना, प्रतिज्ञा मत करना कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ना ना। प्रतिज्ञा नहीं करना कि मैं बिना हक का नहीं खाऊंगा। प्रतिज्ञा टूट जाएगी, नहीं तो भीष्म पितामह की तरह परेशान हो जाओगे।
भगवान से सुबह उठ के प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे इन चीजों से बचाओ, मुझे अच्छा दो। मैंने सारी उम्र खोई दुनिया को रिझाने में, सारी उम्र कोई दुनिया को रिझाने में, मैंने सारी उम्र खोई दुनिया को रिझाने में, सारी उम्र कोई दुनिया को रिझाने में, सुख साचा मिला है अब हरि का नाम गाने में, दुनिया में लगाया दिल गर ऐसा लगता था, दुनिया में लगाया दिल गर ऐसा लगता था। बहुत डर है संसारिक प्रेमों और रिश्तों में, बहुत डर है। बेटा बड़ा हो जाए तो बाप को सोचना पड़ता है, बेटा गलती करे तो बाप से डरता ही है, ज्यादा घूमो घामी करे तो बहन जी से भी डरना पड़ता घर में। शेर सिंह बहन जी भी तो सोचती है मैंने बातें बहुत की, सहेलियां आई गप्पे खूब लगाई, अचार नहीं रखा गाजर का। मित्र का भी डर के रूठ जाएगा तो फिर ये आएगा नहीं। दुनिया में लगाया दिल बड़े ऐसा ही लगता था, दुनिया में लगाया दिल बड़े ऐसा ही लगता था, शीशे की दुल्हन आई पत्थर के घराने में, शीशे की दुल्हन आई पत्थर के घराने में, ओ मैंने सारी उम्र खोई दुनिया को रिझाने में, सुन न पजास विमुख पछताही, जास भजन बिन जरन न जाई, भयउ तुम्हारे तनय सोई स्वामी। ठीक है महाराज, कब करें? वशिष्ठ जी जानते हैं कि ये होना नहीं, ये होना नहीं है, लेकिन सांसद हैं तो गोल गोल बता दिया। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ये युवराज। दशरथ जी ने आकर ऐसा नहीं कि गुरु जी ने कह दिया, हमने कह दिया, मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुला करके कहा कि भाई बताओ, आप जो समाज के प्रतिनिधि लोग हमारे दरबार में रहते हैं, आज चुन के जाते हैं, पहले मनोनीत हो जाते थे, और नहीं तो अंग्रेजी जमाने के जाने के बाद बहुत दिन तक प्रधान का चुनाव बीच में बैलेट से चला। अब ईवीएम आ गई, बैलेट में बक्सा उठा के भग जाते थे, बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ईवीएम आया, मगर उसके पहले, बैलेट के पहले हाथ उठा करके भी प्रधानी के चुनाव भारत में हुए। पूछते थे लोग, बोले चुनाव कैसे हैं, उठा हुआ, हाथ उठा हुआ है कि डरा हुआ? अब ये गुप्त मतदान हुआ नहीं, पहले हाथ उठा करके भी हुए। तो ऐसे प्रतिनिधि करके दरबार में भेज दिए जाते थे, और दशरथ जी उनसे पूछ के उनके समाज की व्यवस्था करते थे। तो बोले उन सब प्रतिनिधियों को बुला के, जो पंचही मत ला गए नीका, हमारे मन से नहीं, अगर समाज बोले तो करूं हरस ही राम ही टीका,
मंत्री बोले महाराज हमें तो जाने कब से सुनाते हैं लोग, आप जल्दी करो। इधर ये तैयारी हो रही है, माता सुमित्रा, माता कौशल्या और दशरथ जी ने कह दिया कि कैकेयी को मत बताना। क्यों न बताना? आजकल एक वो चलता है ट्रेड, सरप्राइज। सरप्राइज। किसी मित्र के यहां बोले फोन नहीं किया, आ गए, बोले सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज क्या होती है? जो हमारा अधिकारी हमको सर है वो प्राइज दे तो वो सरप्राइज है। तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे मुझे बड़ा भारी सर ने कोई इनाम दे दिया। बच्चा बहुत दिन से मंगाता है मुझे ये लाना और 3-4 दिन नहीं लाए, एक दिन जोर में से लाके दिखाए तो कूदने लगता है। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा कैकेयी। ये बहुत दिन से कहती हैं, बाद में कहे भी हैं, भामिन भयउ तोर मन भावा। कौशल्या महारानी ने नहीं कही, भामिन भयउ तोर मन भावा, कैकेयी तुम्हारे मन का हुआ, उनको मत बताना। और सारे लोग तैयारी करने लगे, धूमधाम से नगर को सजाया जाने लगा। और ये समाचार वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव अब आप राम को जाके बता दीजिए, आदेश दे दीजिए, क्योंकि एक बड़ी भारी जिम्मेदारी समाज की आ जाती है। शादी होने के बाद व्यक्ति का अध्याय दूसरा हो जाता है, राजा होने के बाद वो दूसरे का हो जाता है। अपनी मनमानी अब नहीं चलेगी, आपको कंडीशंस में रहना पड़ेगा। शादी के बाद भी अब आप कहीं जाओगे तो या तो साथ ले जाओगे और नहीं तो हाथ पांव जोड़ के जाओगे। हाँ भाई, एक बार भाई साहब लौटे ऑफिस से, खाना नहीं बनाया, बोले वो आज वो उनका फोन आ गया, वो बहुत पुरानी हमारी सहेली थी और ये था वो था। ठीक है हम जा रहे हैं, तो मैं अभी तो हम इतने मारे थके आए, खाना नहीं बनाया, मैं अब जाकर होटल में ही खाऊंगा। अरे बोले 5 मिनट नहीं रुक सकते आप? बोले 5 मिनट में बन जाएगा क्या? नहीं, बोले मैं तैयार हो जाऊंगा। कंडीशन है, अब आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए शक्ति आए, कुछ शक्ति पैदा करना चाहिए। शक्ति आती है तपस्या से। बिन तप तेज की कर विस्तार, तपते अगमना कछु संसार। तप बल विष्णु भय तज त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल ते जग सृजय विधाता। तो आपको ये काम करना है तो गुरु जी अब बता दो, 1 दिन का समय है, कल होना है, और क्या तैयारी कर ले राम, क्या तपस्या कर सकते हैं? बोले ठीक है। तो हमारे यहां एक तपस्या और पहले होती थी कि नमक बंद कर देते थे। पहले लड़के लड़की की जो शादी हुई, उनका कंगन अंगन बंध गया, तो लड़के लड़की को दोनों को मना रहता था कि अब शादी तक नमक नहीं खाओगे, थोड़ा तप हो जाए। ये भी एक बड़ी, अपने ऊपर अनुशासन करने के लिए कुछ कड़ाई करना ही तप है। अच्छे काम के लिए कष्ट उठाना, कुछ कष्ट उठाओ। राम जी को जाके बताया कि भूमि में शयन करना, आज भर की बात है, रात को नमक नहीं खाना, शिव जी का ध्यान करना, ये बताने को गए। बोले राम तुम्हें रूप सजे अभिषेक समाजू, और चाहत देन तुम्हें जोगराजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। गुरु जी तो शिक्षा देकर चले गए, राम जी पछताने लगे, भाई क्यों मुझे बिरादरी से निकाल रहे हो? अभी मैं सब भाई साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ के नहाते हैं, साथ में कबड्डी खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नप लीला, बन मर गया नित खेल ही जाई। फिर राजा को तो थोड़ा वो रखा जाएगा, और हमें सम्मान नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम किया, आदर बढ़ जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। राम जी रोने लगे। गुरु जी से कहा, गुरु जी राजा और साधु की गति एक होती है, तो राजा भी धर्मात्मा होना चाहिए, चाहिए धर्मशील नर ना हो। क्योंकि जैसे साधु के कोठार में कहां कहां से क्या क्या माल आता है,
राजा के खजाने में भी कहां कहां से क्या क्या जाता है। अगर राजा धर्मात्मा पे चलने वाला नहीं है तो वो उसको संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल के दांत भजन करे तो ठीक है, नहीं तो फाड़ दे आंख। तो हमारे यहां सबसे बड़ा साधु भरत, तो गुरुजी भरत को क्यों नहीं बना देते? सब लोग कहते राम भरत एक हैं। बोले तुम बड़े हो। बोले हम कितने बड़े हैं? न भरत की कभी जन्म जयंती मनाई जाती है, न शत्रुघ्न की, न लक्ष्मण की, जबकि हनुमान जी की मनाई जाती है। इनकी क्यों नहीं मनाई जाती है? बोले वो राम जन्म में ही चारों की जयंती है, राम विवाह में ही चारों का ब्याह है। बोले जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछा। मैंने देखा कि भगवान हर चीज में अच्छाई बुराई करता है, लेकिन मैंने अपने वंश में कोई बुराई नहीं देखी थी, आज पता चल गई। विमल वंश एक ही है, अनुचित एक। मेरे वंश में एक ही कमी है कि छोटा भाई चाहे जितने गुणवान हो उसको गद्दी नहीं दी जाती। भरत मुझसे ज्यादा गुणवान है। राम जी ऐसा सोच रहे, मित्र सब मिलने जाते हैं। राम जी सबसे दौड़ दौड़ के गले से मिल रहे, भैया मिल लो, कल तो हमको बाहर ही कर देंगे। भरत जी विवाह के बाद मामा के यहाँ चले गए थे, वो अभी ननिहाल में ही है, शत्रुघ्न जी और भरत जी। मित्र लोग आते हैं, राम जी सबसे मिलते हैं, सारे मित्र प्रसन्न हो करके जाते हैं। बताओ ऐसा कौन होगा? कल राजा बनने वाले हैं और बिल्कुल अभिमान नहीं, हम लोगों को ऐसे पकड़ते हैं। सारे अयोध्या में तैयारी हो रही है, हम लोग भी तैयारी करें। आज क्योंकि 1-1.5 घंटा लेट हो गई कथा, तो केवट के पास हम लोग नहीं पहुंच पाए और असुविधा के समय में कथा को विश्राम बीच मार्ग इत्यादि में नहीं किया जाता। भगवान को सही जगह पहुंचा करके ही विश्राम किया जाता है। तो आज अभी सही जगह पर ही हैं, कल कुछ संक्षेप करेंगे। अपना समय आधे घंटा लेट हो गया बिजली दिली का। चलो कोई बात नहीं, आनंदमय ही, क्योंकि अयोध्या में आनंद हो रहा है, हम लोग भी आनंद यहां मना रहे हैं। कथा को कभी भी बहुत दुख के स्थान पर छोड़ा नहीं जाता। आरती आरती हरण सुख धाम की, श्री जुगल सरकार सीताराम की। आरती 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 हरण सुख धाम की, श्री जुगल सरकार सीताराम की। तम के तम 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 के है बाल के तिलक निराला, कानन कुंडल जमकारा, तुम्हारे नयन हरित कवन उन्हें सोहे वनमाला, सरकार सीताराम की। आरती 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 हरण सुख धाम की, श्री युगल सरकार सीताराम की। राम राम जनक ललिए झुकी, दम 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 के सारी रंगी गंज लकी लकी हरत रहे, सतबावती को हमारी। ओए दर्शन को त्रिपुरारी, भरत लखन शत्रुघ्न लाल, जवात बली हनुमान की। युगल सरकार सीताराम की। आरती 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 हरण सुख धाम की, श्री युगल सरकार सीताराम की। करधन कुमार कांधे करकट, भक्तों को मिलो है करता, जग
पाप तुम करता काली बजरंग वीर तन्हा काल भी डरता भक्तों की रक्षा करता तुम दुख संताना सरकार आरती आरत सरकार हर बोल करनावता